सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। समय हो चुका है तकरीबन 7 बजे का और मैं उठ चुका हूँ सुबह सुबह और नंदी महाराज घर के दरवाजे पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले नंदी महाराज को भोजन कराते हैं भाई। लो भाई, नंदी महाराज के लिए चोकर डाल लिया है, इनको कराते हैं भोजन। ये लो जी, नंदी महाराज को करा दिया है भोजन और डॉग भी आ चुके हैं तो इनके लिए भी खाना ले आते हैं साथ साथ। लो भाई, नंदी महाराज और डॉग दोनों को करा दिया है सुबह सुबह का भोजन। दोनों अपने खाने का आनंद ले रहे हैं भाई। डॉग और नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट कराने के बाद भैया पहुंच गया किचन। देखो कैसे चिड़ियाघर बना रखा है किचन का। इसको अच्छे से क्लीन करना है अपना काम भाई। अभी ये इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके पहले पहले पापा जी के लिए चाय बना देते हैं। बापू को चाय बना के चाय देते हैं, फिर उसके बाद अपना दूध गर्म कर लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करके फिर इस काम को निपटाएंगे भाई। देखो कैसे क्या हो रखा है पीछे। लो भाई साथियों, किचन की सारी क्लीनिंग कर दी है, सारे बर्तन भांडे साफ कर दिए, किचन का काम अपन दिया निपटा और अपना दूध भी लगभग ठंडा हो चुका है, पीने लायक हो चुका है। क्योंकि पिताजी की चाय बनाई तो अपन ने दूध कर दिया था अपना गर्म, साथ साथ में अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था यानी। तो अभी दुकान की चाबी उठा के दुकान खोल लेते हैं भाई। दुकान खोलने के बाद दुकान अपने न्यूज़पेपर के साथ लेंगे अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय। तो ये चलते हैं, खोलते हैं अपनी दुकान। लो भाई, दुकान की चाबी उठा ली है, अब चलते हैं दुकान की तरफ। लो भाई, दुकान की चाबी लेके जैसे ही बाहर आए तो नंदी महाराज आ चुके हैं। पहले इनको खाना खिलाते हैं फिर खोलते हैं दुकान। लो भाई, किचन पहुंच गए हैं। यहाँ से सारी रोटियां मैंने बचा रखी नंदी महाराज के लिए। अब इनका भोजन कराते हैं सुबह का, क्योंकि चोकर आज खत्म हो गया भाई। आज दिन में और चोकर पिसवाएंगे चक्की वाले से। नंदी महाराज को रोटियों के माध्यम से ब्रेकफास्ट कराते हैं सुबह का। ये लो जी बाबू जी, देखो कैसे अपने रोटियों का मजा एक ही बार में ले गए सारे का सारा। नंदी महाराज को करा दिया भाई सुबह का ब्रेकफास्ट। अब चलते हैं भाई अपनी दुकान की तरफ, दुकान खोलते हैं भाई। लो भाई साथियों, दुकान खोल ली है और पहुंच गए अपनी दुकान पे। लाइट आज सुबह ही ऑन कर दी थी मैंने, अभी फ़ैन ऑन कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह एक पशु चिकित्सक आए थे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:20 पे उनको दवाइयाँ दी थी। अभी पहुंच चुके दुकान पे भाई। नंदी महाराज को भी करा दिया इनको ब्रेकफास्ट, जो करके दरवाजे पर खड़े हैं। अभी ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेते हैं भाई अपने खुद के, यानी खुद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे दुकान की साफ सफाई। तो भाई दोस्तों, सुबह का ब्रेकफास्ट ले आए हैं, अपना ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। और न्यूज़पेपर तो अभी आया नहीं है, पता नहीं कल भी पेपर लेट आया था, आज भी लेट ही आएगा क्योंकि अब तक तो आया नहीं है। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई। लो भाई दोस्तों, ब्रेकफास्ट अपन लिया है कर। अब उठाते हैं अपनी झाड़ू और दुकान की क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद कपड़े के माध्यम से काउंटर की भी क्लीनिंग करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। इस वीडियो को, साफ सफाई वाली वीडियो, क्लीनिंग डस्टिंग वाली वीडियो को आप टाइम लैप में देखना। दोस्तों सारे काम निपट गए हैं, अब आप चलते हैं नहाने के लिए। टॉवल उठा लेते हैं और नहा के मिलते हैं आपको दोस्तों दुकान पे। रेडी हो गए, नहा धो के अब चलते हैं दुकान पे और करते हैं जोतबत्ती के कार्य को पूर्ण मंदिर में भाई। मंदिर में पूजा के कार्य को पूर्ण कर दिया है, अब खाते हैं खाने को, फिर चलेंगे रोहतक। दोस्तों अपना खाना पहुंच गया अपने पास, अपने खाने का समय हो गया है। अब लेते हैं जित्राड़ ब्लॉग के साथ रोज़ की तरह नियमित रूप से अपने खाने का आनंद। ये लो जी आज का ब्लॉग। आइए दोस्तों खाते हैं खाना। तो भी रेडी हो गए भौमिक जी, साथ में पायलट साहब, हम चल रहे हैं रोहतक। और मधुर संगीत के एंजॉय के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सुहावने मौसम का एंजॉय लेते हुए हम पहुंच गए थे भाई रोहतक शहर के दिल्ली बाईपास पे। सबसे पहले हमने गाड़ी मोड़ दी भाई सन्नी भैया की शॉप की तरफ। वहां पर पहुंचकर गाड़ी का कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना था, तो सन्नी भैया को गाड़ी हैंड ओवर करा के हम वहां से निकल लिए और हम पहुंच गए भाई डे बैग के आउटलेट पे, क्योंकि सोनू भैया को करनी थी कुछ शॉपिंग अपने लिए, उसको लेने थे कुछ कपड़े। फिर हम सबसे पहले भाई गाड़ियों के बीच से निकलते हुए हमने एंट्री ली डे बैग के आउटलेट में। वो तो चले गए सेकंड फ्लोर में, लिफ्ट के माध्यम से पहुंच गया भाई टॉप फ्लोर पे। वहां पहुंचकर मैंने बेटी के लिए कुछ अलग अलग डिज़ाइंस की क्रॉक्स सेलेक्ट करी। उनमें से क्रॉक्स देखने के बाद मैंने एक क्रॉक्स कर दी फाइनल, और वो लेके हम जैसे ही नीचे आया तो उनकी शॉपिंग भी पूरी हो गई थी। फिर वहाँ से बिलिंग कराने के बाद हम बाहर पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो चुकी। फिर हमने सन्नी भैया को फ़ोन करके बुला लिया, वहीं पर आ गए थे भैया गाड़ी लेके। फिर भैया को उनके शोरूम पर छोड़ के हम पहुँच गए रेड टेप के आउटलेट। वहाँ पर सोनू भैया को लेने थे शूज़, वहाँ से शूज़ सेलेक्ट करके वहाँ पेमेंट करके शूज़ पैक करवा के हम पहुँचे अशोका। वहाँ पर कुकड़ी वाला दिख गया, उनको खानी थी कुकड़ी। फिर कुकड़ी खाकर हम पहुँचे हुए श्री गोपाला जी के छोले भटूरे खाने के लिए। छोले भटूरे का एंजॉय लेकर
गाड़ी में बैठकर भाई हम चल पड़े थे घर की तरफ। रास्ते से ही फ़ोन लगा दिया था वाणी जी की माता जी को कि वहाँ पर आउटर रिंग रोड पे आ जाना। तो हम पहुंचकर वहाँ पर रुक गए थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वाणी और उसकी माता जी उसके मामा संग वहाँ पर पहुँच गए थे। फिर उनको वहाँ से बैठा कर मधुर संगीत का एंजॉय लेते हुए मौसम के साथ हम पहुँच गए थे घर। घर पहुँच कर लाया भाई सबसे पहले मार्केट से बेटी के लिए राधा रानी की ड्रेस, और थोड़ी देर बाद पुतरी हो गई थी राधा रानी की ड्रेस में तैयार। हैप्पी जन्माष्टमी जो इस सभी को। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। राम राम।